मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। 26 दिसंबर 2023 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 174। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर कराए हैं, जो आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके अलावा आप सभी को मैं बता देता हूँ कि हमारे जो यूट्यूब चैनल पर जो शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं उसमें मैं आपको सभी के लिए राज्य दर्शन सीरीज करा रहा हूं और 1 मिनट में राज्य की प्रमुख जानकारी बता रहा हूं, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। और इसके अलावा आप सभी हमें अब अन्य प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पर, इंस्टा पर, और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी का लिंक आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां पर भी जाकर उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और या आप हमारे जो एग्जाम लेवल जीके के नाम से आप सर्च करेंगे तो वह आपको वहीं पर भी मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि आप कम्युनिटी पोस्ट पर जो हमारा डेली क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज चल रही है, तो उसमें जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज का। और इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का तो करंट अफेयर शामिल करने वाला हूं, और इसके अलावा इसमें शामिल करने वाला हूं स्टैटिक्स सामान्य। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देख लेना और वीडियो के नोट्स भी जरूर बना लेना, क्योंकि अक्सर जो अब एग्जाम राजस्थान में 100 दिन का प्लानिंग योजना आ रही है तो उसमें भी वैकेंसियां नहीं आने वाली है। और इसके अलावा एसएससी की जीडी की सबसे बड़ी भर्ती आप सभी को पता होगा, उसके फॉर्म चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो वो फॉर्म भी जरूर भरें, क्योंकि लास्ट में जाते साइड बिजी रहेगी या सही नहीं चलने की वजह से आप कहीं वंचित न रह जाए। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सबसे बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, 60,000 प्लस पोस्ट है। तो आप अगर आप उत्तर प्रदेश से जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या बॉर्डर स्टेट के हैं तो आप जरूर फॉर्म लगाना, क्योंकि उसमें एक अच्छा मौका है। अगर आप वहां पर जनरल्स में फाइट कर रहे हैं तो और अच्छा स्कोर बन रहा है तो आप वहां पर भी फॉर्म जरूर बने। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार समय बनता जिसे कहते हैं ऑन टाइम में शीर्ष स्थान पर कौन से देश का एयरपोर्ट रहा है। आपको उस देश का जो एयरपोर्ट है उसका भी मैं नाम बताने वाला हूं, पर आपको वो किस देश में स्थित है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है वो है यूएसए, ऑप्शन बी है वो है भारत, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है वो है सिंगापुर। तो वो कौन सा एयरपोर्ट है जो ऑन टाइमिंग मतलब समयबद्धता या समय के अनुसार अपने यात्रियों को सेवा प्रदान करता है, तो आपको उस और एयरपोर्ट का नाम बताना है वो किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारत। और भारत में वो कौन सा एयरपोर्ट है जो प्रथम स्थान पर रहा इस सूची के अनुसार या इस रिपोर्ट में, तो वो है कैंपगोड एयरपोर्ट है आपका। कैंपगोडा जो एयरपोर्ट है कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है बेंगलुरु के अंदर। ये भी ध्यान रखना, कर्नाटक के अंदर, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है, जो कि ऑन टाइमिंग के अंदर प्रथम स्थान पर रहा। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें ये एक नया सिस्टम या ऐसा विकसित किया गया है कि गार्डन की तरह टर्मिनल है, और टर्मिनल नंबर 2 वो संख्या है वो गार्डन की तरह सजाया गया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा यूएसए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को बताना है यूएसए के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन, जो भारत के आ रहे थे यात्रा पर परंतु अब नहीं आ रहे हैं, कोई दूसरे आ रहे हैं। और इसके अलावा यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जहाँ पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है। और इसके अलावा चीन में आपको ये बताना है कि चीन ने सबसे बड़ा कृत्रिम सूर्य भी हाल ही में निर्माण किया है। और इसके अलावा चीन के होंगजू में हुए थे 19वें एशियाई गेम्स, जिसमें भारत की कौन सी रैंक रही है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सिंगापुर अगर पासपोर्ट सूची में देखें तो सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे अधिक देशों में मान्य है या सबसे शक्तिशाली हम कह सकते हैं सिंगापुर का पासपोर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना। और सिंगापुर के साथ साथ कभी कभी जापान का पासपोर्ट भी आता है, उसमें भी रैंकिंग में कभी ये दोनों साथ में रहते हैं प्रथम स्थान पर, कभी ये पहले या दूसरे स्थान पर रहते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और आज का दूसरा क्वेश्चन वो है 26 जनवरी 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। ये नॉर्मल सा सवाल है, पर एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाता है क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते इतना। तो आपको ये नॉर्मल रखना है, फिर आप क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, इतना टाइम वेस्ट करेंगे जब तक आप ऑन टाइम क्वेश्चन नहीं याद रख लो।
ऑप्शन ए है वो है 74वां, ऑप्शन बी है 75वां, ऑप्शन सी है 76वां, ऑप्शन सी है 77वां। ऑप्शन बी मैंने ऐसे ही लिखे है लगातार, तो आपको ऐसे याद करना। इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक अलग है, वो मैं बताने वाला हूँ, पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 74वां। हाल ही में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और 26 जनवरी 2024 को, ये भी ध्यान रखें। इस पर कौन से देश के प्रमुख मतलब जो राष्ट्रपति है वो आएंगे, तो वो आएंगे आपके फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन है, वो यहाँ पर आने वाला है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो 74वां गणतंत्र दिवस था वो किस देश के जो राष्ट्रपति आए थे, ये आपको कमेंट बताना। अब्दुल फतेह सीसी वो किस देश के थे जो भारतीय इस दिवस पर मुख्य अतिथि के या गेस्ट के रूप में आए थे, ये भी आपको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा ये कब से शुरुआत हुई थी, तो आपको सभी को पता होगा 26 जनवरी 1950 को भारत ने पहला अपना गणतंत्र दिवस मनाया था, क्योंकि आप सभी को पता होगा इस दिन भारत का संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, काफी बार देखा गया है कि ये बताना है कि जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया, इस दिन उनको मनाया जाता है संविधान दिवस, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको ये बताना है कि उस दिन कितने संविधान भारत में या कितने संविधान अस्थायी रूप से लागू हो चुके थे। आपको उसके संविधानों की संख्या बतानी है कि कितने वो जो अनुच्छेद थे या कितने अनुच्छेद थे जो अस्थायी रूप से लागू हो गए थे उस दिन से, ये आपको बताना है। और इसका आंसर मैंने बता दिया, ए होगा, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। और इसके जो मुख्य अतिथि है इमैनुअल मैक्रोन है, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है, वो आने वाले हैं इस दिवस पर, ये भी ध्यान रखना। और आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में थाईलैंड में कौन से क्रम का हिंद महासागर नौसेना दिवस मनाया गया। इसमें ये भी क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिफरेंस तरीके से पूछा है। आजकल अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ के थोड़ा सा डिफरेंस के अनुसार आते हैं। तो ऑप्शन ए है वो 9वें नंबर का, ऑप्शन बी 8वें नंबर का, ऑप्शन सी 4थे नंबर का और ऑप्शन डी है 5वें नंबर का। कौन से नंबर का मनाया गया हाल ही में हिंद महासागर दिवस, जो कहां पर मनाया गया थाईलैंड में मनाया गया, ये भी ध्यान रखना। तो ये मनाया गया 8वें नंबर का, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा भारत के मुख्य अतिथि या भारतीय ओर से कौन भाग ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं आर हरि कुमार, जो कि कौन है हमारे नेवी के मुख्य प्रमुख है या नेवी प्रमुख है आर हरि कुमार, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। और इसके अलावा थाईलैंड है, थाईलैंड की राजधानी है लाओस, ये भी ध्यान रखना। और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा जो गोल्डन ट्राइंगल है, जो स्वर्णिक चतुर्भुज है, इसमें थाईलैंड भी शामिल है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें जो 8वां संस्करण है, ये भी आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो है हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास को कौन सी संस्था ने शुरू किया। आपको ये बताना है कि जो प्रोजेक्ट प्रयास है ये किस संस्था द्वारा शुरू किया गया और ये किससे संबंधित है, तो हम उस पर भी बात करने वाले। पहले ऑप्शन ए है वो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और ऑप्शन बी है वो है वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, और ऑप्शन सी है वो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन, और ऑप्शन डी है वो है IOM। तो ये ऐसे लिखा तो ऐसे जाता है, पर इसका अर्थ देखें तो अलग होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका अर्थ होता है, जिसका हिंदी में क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1950 के अंदर 51 के अंदर, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो किस संस्था द्वारा ये प्रोजेक्ट जो प्रयास है ये शुरू किया गया, तो ये इसी संस्था द्वारा किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासन संगठन है इसके द्वारा शुरू किए गए, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा और देखें तो मतलब इसका मुख्यालय आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसकी स्थापना मैंने बता दी। और इसमें ये क्यों किया गया, क्योंकि इसमें जो भारतीय जो कौन सी युवा स्किल जो है ना कौशल विकास है, ये भी इसमें शामिल है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये दोनों की पहल है, भारत सरकार प्लस इस संस्था दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इसके अलावा IMF इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC के अंदर। वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी 1945 के अंदर, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी है वॉशिंगटन DC के अंदर। WHO इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है टेड्रोस अदानोम, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है WHO का, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस संस्था के बारे में मैंने आपको ये जो
डिटेल थी ये बता दी। इस प्रोजेक्ट से संबंधित है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। और ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताया। अब ये जो अगले 2 क्वेश्चन है ये हैं स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि आप सभी को पता होगा राजस्थान में स्पेशल वैकेंसियों की प्लानिंग बन चुकी है। 100 दिन का जो टारगेट लेकर सरकार चली है, तो उसमें काफी वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें करंट अफेयर भी आने वाला है, तो इसलिए ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले। आज का 5वां क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस वर्ष को यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा राजस्थान की एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आप सभी को पता होगा जब ये 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था, तो वो किया गया था किसके अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन है उसके द्वारा 2023 को बाजरा का वर्ष घोषित किया गया। तो पूरे वर्ष वो चर्चा में रहा था और काफी एग्जाम में वो क्वेश्चन भी देखने को मिला। तो अब ये जो राजस्थान के जो भी एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इस पर आप 101% लगा लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यूएनओ द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है, इंटरनेशनल कैमल्स ये घोषित किया गया है। तो किस वर्ष को घोषित किया है? ऑप्शन ए है वो है 2022, ऑप्शन बी है 2023, ऑप्शन सी है 2025 और ऑप्शन डी है वो है 2024। तो किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 2024 को। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, स्पेशल राजस्थान के जो भी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए। और आज का जो 6वां क्वेश्चन है वो है, हाल में किस राज्य को बेस्ट डोमिनेशन डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से नवाजा गया? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सी है वो है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। हाल में राजस्थान को बेस्ट डोमिनेशन स्टेट के रूप में अवार्ड दिया गया। ये भी ध्यान रखना, आपको डेस्टिनेशन स्टेट के रूप में अवार्ड मिला है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जो राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करें। तो आज के ये थे कुल 6 क्वेश्चन जिसमें मैंने आप सभी को डिटेल से जानकारी बताने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।